हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। उसमें से 13.1 का पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर वो फॉर्मूला आता कहाँ से है। जैसे कि आयत घन का दिया है और घनाभ का दिया है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब क्या होता है, घन बनता कैसे है, कहाँ से आता है, इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग इसके लिए कुछ मॉडल भी बनाए हैं, वो भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो मॉडल को देखना चाहते हैं तो देखिए, ये हमारा है, ये हमारा एक घनाभ है। घनाभ क्यों है अभी इसका हम डिस्क्राइब करेंगे ठीक से। और ये हमारा घन है, घन के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं। ये हो गया हमारा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये हमारा है वर्ग, वर्ग जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। अब इस बी सी डी जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, यानी वर्ग, वर्ग का परिमाप अर्थात 4 गुने भुजा। इंग्लिश में इसे हम लोग लिखते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। स्क्वायर इज इक्वल टू 4a लिखते हैं, यानी 4 इंटू ए इसलिए लिखे कि इसके सारे साइड को हम लोग a मानकर चलते हैं। अब ये क्या है, अब इससे हम लोग का बन जाता है, वर्ग से हम लोग का बनता है क्या, घन। वीडियो पूरा देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। वर्ग था हमारा 2D पिक्चर और घन हो गया हमारा 3D पिक्चर। 2D पिक्चर और 3D पिक्चर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। 2D में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, जबकि 3D में हाइट भी होता है। तो अब इसमें भी ये हमारा बन गया घन, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्यूब। क्यूब, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चार तरफ का। चार तरफ का अर्थात होता है कि ऊपर और नीचे में खुला रहेगा, ऊपर और नीचे में खुला रहेगा। देख सकते हैं ये हमारा एक घन है, जब ऊपर और नीचे खुला रहेगा तो इसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, एक। अब इसमें हमारा पेरीमीटर था, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखा जाए तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो इसी तरह से यहाँ चार तरफ का है तो 4a स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इंग्लिश हिंदी में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिखा जा सकता है ये, और हिंदी में लिखना होगा तो 4 गुने भुजा स्क्वायर लिखा जाता है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो 4 का हो गया, तो हमारा हो गया पार्श्व पृष्ठीय। इसी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बनाना हो तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जब वो 6 के 6 तरफ से बंद हो जाता है तो हमारा कुल पृष्ठीय बन जाता है, यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टोटल, टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख देते हैं TSA, TSA ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ए क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सारा साइड को हम यहाँ a ही मानकर चले हैं, इसीलिए ये तो अगर हमारा क्यूब से रिलेटेड। अब आ जाता है हमारा
तो इसमें हमारा फॉर्मूला इस चैप्टर के लिए दो ही फॉर्मूला ज़्यादा ज़रूरत है, एक ये और दूसरा ये। वो तो उसके थ्रू ये बना, इसीलिए इसको बताना पड़ा। अब आ जाता है हम लोग के लिए एक 2D पिक्चर बनता है ये, जिसे हम लोग बोलते हैं आयत। इसमें लेंथ और ब्रेथ यानी इसको लंबाई बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये भी लंबाई हो गया, जिसको इंग्लिश में एल बोलते हैं हम लोग। और ये हमारा हो गया ब्रेथ, जिसको चौड़ाई बोलते हैं हम लोग। चौड़ाई बी से इंडिकेट करते हैं हम लोग इसे। इसको हम लोग आयत बोलते हैं, जिसको रेक्टेंगल बोला जाता है। रेक्टेंगल, इसका परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। मतलब ये भी फॉर्मूला कैसे बनता है, अगर ये भी देखना है तो यहाँ समझा सकते हैं। परिमाप का मतलब ये होता है लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी बाउंड्री की टोटल लंबाई। तो सब तरफ अगर जोड़ते हैं हम, सिर्फ समझने के लिए, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में भी लिखा जा सकता है इसको, यानी 2 ठो लंबाई हो गया इसमें, प्लस दो चौड़ाई भी हो गया इसमें। तो दोनों से कॉमन क्या निकल गया हमारा? 2। और बच क्या गया अंदर में? ये। तो ये हमारा बन गया 2 इंटू, इसी को इंग्लिश में लिखना होगा तो 2 इंटू एल प्लस बी, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। तो इसी को पेरीमीटर, मीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंग्लिश में लिखा जाता है। बाइलिंगुअल पढ़ाया होगा, जो भी होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों से ही। अब एरिया, इसी का मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या हमारा? लंबाई गुने चौड़ाई। इसी को एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं हम लोग। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, जिसे हम लोग इंग्लिश में एल भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये बताने का मतलब क्या हुआ मेरा? इससे हम लोग का बनता क्या है? तो घनाभ बनता है। क्या बनता है? घनाभ। अगर हम लोग फॉर्मूला बनाने के लिए सीख जाते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही बनाने के लिए सीखते हैं। ये बन गया हमारा घनाभ। जिससे हम लोग बोलते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड, इसमें ये एल हो गया, ये एच हो गया, और ये जो हो गया बी हो गया। तो इसमें, अब इसमें हम जो बनाए थे वो दिखाते हैं। जैसे ये आखिर ये बनता किससे? ये बनता हमारा रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल से बना है, ये फेस भी रेक्टेंगल इसका, ये फेस भी रेक्टेंगल, मतलब ऑल साइड्स, 6 साइड, ये भी 6 तरफ से बंद होता है। 1 2 3 4 5 और एक ये 6। तो और जो भी फेस टू फेस वाला साइड होता है वो इक्वल होता है। अगर ये जितना है उतना ही ये भी होगा, ये जितना एरिया लेगा उतना ही ये भी लेगा, और ये जितना लेगा उतना ही ये भी लेगा। इसीलिए मैंने पेज भी उसी तरह से चिपकाया है। इधर पिंक है तो इधर भी पिंक है, इधर येलो है तो इधर भी येलो है, इधर ब्लू है तो इधर भी ब्लू है। और ये जो है हरा फॉर एच फॉर हाइट को हरा हम बना दिए हैं, आर फॉर रेड को लेंथ को बना दिए ये, और ब्लू बना दिए बी ब्रेथ को। तो अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि घनाभ का
का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो चार तरफ का, चार दीवार का, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है चार दीवार का क्षेत्रफल। तो चार दीवार में क्या क्या आ रहा है? एक ये आ रहा है, क्या आ रहा है इसमें? लंबाई और ऊंचाई। जब इधर का वो है तो इधर का भी वही है, मतलब दो लंबाई और ऊंचाई। और इधर का ये और ये तो नहीं रहेगा चार दीवार में, ये और ये, यानी इसमें क्या रहा है? चौड़ाई और ऊंचाई, यानी बी और एच। तो वैसे इधर भी आ रहा है बी और एच। तो देखते हैं, हम लोग फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। होता है फॉर्मूला कैसे? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई हिंदी से ही लिखते हैं पहले इसे, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे? जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं आखिर ये बनता कैसे। तो बनता है ये, इस फॉर्मूला को हम बनाते हैं ऊपर का और नीचे का, ऊपर और नीचे छोड़ दिया गया था, इस साइड और इस साइड। तो इस साइड हमारा क्या था देखते हैं पिक्चर में हम लोग इसको, आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। तो इस साइड का क्या हमारा? लेंथ और हाइट, लेंथ और हाइट। तो एक एरिया हो गया लेंथ हाइट, तो ऐसा दो है, इधर लेंथ हाइट है तो इधर भी लेंथ हाइट है, तो लेंथ हाइट इधर भी हो गया। उसके बाद ये ब्रेथ और हाइट, यानी प्लस में बी एच और बी एच, दो बी एच भी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, यानी दो एल एच देखा जाए तो दो एल एच है शॉर्ट में लिखा जाए तो, और दो बी एच भी है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तो दो भी आ रहा है कॉमन, और क्या आ रहा है कॉमन? एच भी आ रहा है देखा जाए तो। अगर हम इसको अगर ऐसे ना भी रखें तब भी, और क्या आ रहा है कॉमन? एच आ गया। तो जब टू और एच निकल गया तो यहाँ से बचा एल और यहाँ से बचा बी। तो इसी फॉर्मूला को सेट किया गया है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब ये फॉर्मूला इसी तरह से सेट क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ तक का रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, इसीलिए इसे इस तरह से फिट किया गया है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका? ये फर्स्ट फॉर्मूला हुआ। 2 नंबर हो गया टोटल सरफेस एरिया, यानी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और ये 2 से इंटू इसलिए होता है क्योंकि सारा का सारा दो दो होता है, 2 एल बी भी, 2 बी एच भी और 2 एच एल भी। तो इसे हिंदी में लिखा जाता तो लिखा जा सकता था इस तरह से, 2 गुना लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये हमारा हुआ इसके लिए फॉर्मूला। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस में, एक दो क्वेश्चंस में आ जाते हैं। एक बार इसको हम सम अप फिर से कर देते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बना। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जब टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है, ये था लेटरल जैसे था और ये टोटल हो गया टी एस ए ऑफ अ क्यूबॉइड।
क्यूबाइड। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फॉर्मूला इस तरह से बनता है। क्यों बना? ये एल बी, ये भी एल बी, मतलब एल बी, तो दो एल बी भी इधर इधर, दो बी एच ये और ये, और दो ये भी, इसीलिए फॉर्मूला मेरा इस तरह से बना। अब हम लोग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। क्वेश्चंस बनाने के लिए एक तरफ से हम इरेज करते हैं, तभी क्वेश्चंस पे आ सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है 13.1 का। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। फर्स्ट नंबर, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। दूसरा, इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर प्रति स्क्वायर है तो 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपये है, तो प्लास्टिक शीट कितना लगेगा वो। तो डिब्बा बनाने का बात चल रहा है, इतना में हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का, और नहीं तो फिर इरेज कर देते हैं पूरा। तो प्लास्टिक के डिब्बे की ऊंचाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा 13.1 का एक्सरसाइज है। 13.1 प्लास्टिक शीट 1 नंबर क्वेश्चन है। प्लास्टिक शीट प्लास्टिक शीट की ऊंचाई या डिब्बे की ऊंचाई, जो भी बोलना है, डिब्बे की ऊंचाई बोल देते सबसे अच्छा। डिब्बे की ऊंचाई की लंबाई यानी एल कितना है? 1.5 मीटर। लंबाई चौड़ाई कितना यानी बी 1.25 मीटर, और ऊंचाई है अर्थात एच 65 सेंटीमीटर, यानी कि ये दोनों मीटर में, तो इसको भी मीटर में ले जाते हैं। मीटर ये कैसे आया? तो इसके लिए 65 को हम लोग 100 से डिवाइड किए हैं, तब जाके ये आया है हमारा। अब हम लोग फर्स्ट नंबर है, डिब्बा जबकि ऊपर से खुला रखना है, यानी 5 दीवार का होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यही लिखते हैं। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर, अब तो एक तो पार्श्व पृष्ठीय और ऊपर से खुला रखना, यानी नीचे से तो बंद रहेगा, ऊपर से खुला रखना। इस ऊपर से खुला यानी नीचे से बंद, तो नीचे का तो पैक रहेगा। नीचे है क्या? एल बी, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कहने का मतलब है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल।
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और आधार यानी आयत के आकार का है, रेक्टेंगल के साइज का है, तो रेक्टेंगल का मतलब आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो इसका हो गया हम लोग का 2 इंटू एल हमारा हो गया 1.5 मीटर प्लस 1.25 मीटर प्लस इंटू एच हमारा हो गया 0.65 मीटर प्लस 1.5 मीटर इंटू बी 1.25 मीटर। तो 2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.75 मीटर इंटू 0.65 मीटर प्लस इसको इंटू कर देंगे हम लोग, तो इसको इंटू करेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 7, 37, 15 × 1 = 15 और 3 = 18, और 2 1 3 डिजिट के बाद ये इतना आ गया। इन सबको इंटू कर देते हैं 13 13 × 5 = 65, 13 × 7 = 91, 97, 13 दूना 26 और 26 × 9 = 35, कितना? 1 डिजिट 2 3 डिजिट यहाँ पे आ गया हम लोग का, और प्लस में 1.875 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा हम लोग का 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 8 5 13, 1 14, 3 4 और 1 5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हम लोग का फर्स्ट का आंसर। डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का जो क्षेत्रफल है वो एक आंसर आ गया। अब सेकंड जो है इसका, सेकंड बोला है इस सीट का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि 1 मीटर का इतना है। दूसरा नंबर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर लागत या मूल्य कुछ भी लिख सकते हैं, इसे हम लागत भी बोल सकते हैं, बराबर 20 रुपया। तो 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य इज इक्वल टू 20 × 5.45, यानी कि हो गया हमारा 109.00, यानी कि 109 रुपीज। ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। तो 7 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कमरे की दीवार और छत पर सफेदी करने का व्यय। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं। कमरे की लंबाई, सेकेंड क्वेश्चन, कमरे की लंबाई यानी एल इज इक्वल टू कितना है? 5 मीटर। चौड़ाई बी यानी कि 4 मीटर और ऊंचाई एच 3 मीटर। तो ऊपर से खुला यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कमरे सफेदी तो कमरे का क्षेत्रफल
कमरे का क्षेत्रफल यानी कि सफेदी की जाने वाली भाग का क्षेत्रफल। कमरे का क्षेत्रफल अर्थात पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, कमरा है तो घनाभ का ही होगा। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, यानी छत को करना है जमीन को नहीं करना है, तो ऊपर जो भी है आधार ही लिख देते हैं, एक ही जैसा होता है। आधार का क्षेत्रफल या छत का क्षेत्रफल सबसे अच्छा लिख देते हैं। छत का क्षेत्रफल तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू बी। ये तो 2 इंटू 5 मीटर प्लस 4 मीटर इंटू 3 मीटर प्लस 5 मीटर इंटू 3 मीटर। तो 2 इंटू 5 4 9 मीटर हो गया इंटू 3 मीटर प्लस 5 3 जब 15 मीटर, एल भी था ना 4 मीटर था, 20 मीटर स्क्वायर, और इधर हो गया 18 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, यानी 20 मीटर स्क्वायर दोनों ऐड कर गया तो 74 मीटर स्क्वायर। और बोल रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर का 7 रुपये 50 पैसा है, तो चूँकि 1 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट करने का व्यय या सफ़ेदी करने का व्यय, कराने या करने का व्यय, व्यय यानी लागत बराबर 7 रुपये 50 पैसा। इसलिए 74 मीटर स्क्वायर दीवार पर पेंट करने का व्यय यानी कि 7.50 से 74 को इंटू कर दिया जाएगा, इज इक्वल टू हो गया हमारा इंटू करने से 75 चौक 300, 75 चौक 300 और 75 सत्ते 330 बच गया, 75 दूना 150 और 150 दिया 450, 525, 525 और 300 555, 2 डिजिट के बाद यहाँ आ गया पॉइंट, यानी कि आ गया हमारा 555 रुपया सफ़ेदी करने का व्यय। अभी के लिए 2 ही क्वेश्चन पे छोड़ते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।